अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है जज़र और लॉगरिथम। आज हम उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मुंदरजा ज़ैल के जज़र और मजदूर बताएं कि ये जो वैल्यू है इसमें जज़र कौन सा है और मजदूर कौन सा है। ठीक है, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। देखिए, जो जज़र के अंदर वाली रकम होती है वो होता है मजदूर, ठीक हो गया। और जज़र क्या होती है, जो पूरी की पूरी अलामत जो जज़र के अंदर होती है, यानी कि इस वैल्यू के अंदर आप देखिए हमारे पास क्या है, ये जज़र है और 3 जो है इसमें मजदूर है। अब इस वाली अमाउंट के अंदर देखें, 4 के ऊपर जज़र है नहीं, 3 के ऊपर जज़र है नहीं, तो हमारे पास इसमें जज़र क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ ये, और मजदूर क्या है, सिर्फ ए अमाउंट इसके अंदर मजदूर है। यानी कि जो चीज़ जो जज़र के अंदर मौजूद होगी वही सिर्फ मजदूर होगा और जज़र की अलामत वाली रकम ही जज़र की अलामत होगी। चलें, इस क्वेश्चन के अंदर बताएं, इसके अंदर मजदूर क्या है, मजदूर इसके अंदर 11 है जी, और जज़र क्या है, 11 का जज़र है। ठीक है, इसी तरह इस वाले अमाउंट में 8 के ऊपर जज़र है नहीं, 2 के ऊपर जज़र है नहीं, 6 के ऊपर जज़र है यस, तो 6 इसमें मजदूर है और जज़र इसमें क्या है, 6 का जज़र। इसी तरह हमारे पास 5 का जज़र बटा 7 है, तो इसमें हमारे पास 5 जो है, इसलिए क्योंकि 5 के ऊपर जज़र है, 5 मजदूर है और इसी तरह 5 का जज़र यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह 9 बटा 13 के अंदर हमारे पास जो है वो 13 जो है वो मजदूर है और 13 का जज़र जो है वो उसमें जज़र है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये पार्ट मेरे ख्याल से चाहे डाउन पे रह गया था कि 9 बटा 13 के जज़र में 9 के ऊपर जज़र नहीं है, इसलिए हम उसको जज़र काउंट नहीं करेंगे। 13 के ऊपर जज़र है इसलिए 13 मजदूर है और 13 जो है वो इसका जज़र है। ये इसका आंसर हो गया डियर स्टूडेंट। मेरा ख्याल से पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, आपने इस क्वेश्चन को याद भी रखना है क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है और ये बतौर ऑब्जेक्टिव भी इसके आने के बहुत सारे चांसेस हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि जो कीमतें दी हुई हैं इनको आपने कुव्वत नुमाई शक्ल के अंदर लिखना है। किस में लिखना है, कुव्वत नुमाई शक्ल के अंदर। तो वो लिखना बड़ा आसान होता है। देखिए, मैंने आपको बताया a की पावर 3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर 3, और ये जज़र को जब ख़त्म करते हैं क्या आ जाती है, पावर 1/2, तो a की पावर क्या बन गई, 3/2। ये इसका आंसर हो गया, है ना डियर स्टूडेंट, बहुत आसान। चलें अब इसका बताएं ज़रा मुझे। a की पावर 3 है, इसका जज़र 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 3 सारी की पावर 1/5, तो a की पावर क्या आ गया आपके पास, 3/5 जो है वो इसका आंसर हो गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। चलें उसे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर है, थर्ड, 1/a की पावर k, उसका जज़र और सारे की पावर p। तो अब इसको जज़र फॉर्म के अंदर ही रखेंगे। ठीक है, a की पावर k, और ये जो p है आपको पता है जहाँ पर जो भी चीज़ होती है वो 1/p की शक्ल में आती है, तो 1/a की पावर k/p आ गई। ठीक है, आपको पता है कि जो चीज़ नीचे माइनस की हो, तकसीम हो रही हो, और ऊपर जाकर क्या हो जाता है, a की पावर -k/p जो है वो इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, होप सो आसान था बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए, कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह सिमिलर नीचे एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, 1/a की पावर k जज़र b। हम इसको लिख सकते हैं, एक वैसे का वैसे लिखें, a की पावर की k और सारे की पावर 1/b, 1/a की पावर k/b। तो ये देखिए नीचे जो पावर तकसीम हो रही है ऊपर आकर क्या हो जाती है, -k/b। ये इसका आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 वेरी सिंपल, जो आपको समझ भी आया होगा, ये हमारा ये सॉल्व हो गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। चलें अब नेक्स्ट पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपके पास मुख्तलिफ अमाउंट्स दी हुई हैं, उनका आपने इसको जज़री शक्ल के अंदर लिखना है। किस में लिखना है, जज़र की फॉर्म के अंदर लिखना है। क्या है, पहला क्वेश्चन है 25 की पावर 1/2। वो कहता है 25 की पावर 1/2 को आपने जज़र की शक्ल के अंदर लिखना है। तो उसके लिखने के लिए हम क्या करते हैं, वो कहता है जज़र की शक्ल में लिखें और लिखकर उसको हल भी करना है आपने। ठीक है, अब जैसे 25 की पावर 1/2 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 25 का जज़र। ठीक है, या मैं इसको लिख सकता हूँ, 25 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 सारे की पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5 आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है 64 की पावर 1/3। 64 की पावर 1/3 को मैं लिख सकता हूँ, पहले तो इसे जज़री शक्ल में लिखे ना। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3। टेस्ट स्टूडेंट, आपने याद रखना है, ये 3 है, यहाँ पर आकर 1/3 बन गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 4 इसका आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट, ये आपने लाजमी याद रखना है। देखें कि 25 की अगर जज़र निकालनी है तो 5 की ताकत 2 होती है अगर 25 को लिखना हो। इसी तरह 64 है, उसके ऊपर 3 का कैलिपर है, अगर 4 का कैलिपर है तो आपने इसको कैसे, यानी कि इसके अगर पावर इसकी मौजूद है
4 की पावर यहाँ 3 है, जिस तरह 64 का जज़र 3 है तो आप उसकी पावर क्या कर देते हैं 1/3, 4 की पावर कर देते हैं। इसी तरह कोई भी अलामत हो तो आपने देखना है कि ये किस हिसाब से सेट आ रही है कि जहाँ पर हम इजीली इसको काट सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब थोड़ा सा कंसनट्रेट करते हैं कि 81 की ताकत 1/4 है। वो कहता है आपने इसको पहले जजरी शक्ल के अंदर लिखना है। इसको मैं लिख सकता हूँ 81 की ताकत 4, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। अब मुझे तो पता है कि अगर मैं 3 की पावर 4 लूँ तो ये 81 के बराबर होता है, और ये 4 जो है ये 1/4 बन जाएगा। यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया आपके पास 3, इसका आंसर आ गया। चले नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आए। 27 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3 को तो पहले मैं लिखूंगा ना जजर की शक्ल के अंदर। वो क्या है, ये जो 1/3 होता है इधर आकर 3 बन जाता है, ये इसका आंसर हो गया जजरी फॉर्म के अंदर। हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 3 को लिख सकते हैं 3 की ताकत 3, सारे की ताकत 1/3, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 3, इसका आंसर आ गया। अच्छा 27 की पावर 2/3, 27 की पावर 2/3 को आप सिंपल जजर के अंदर नहीं लिख सकते। इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे 27 की पावर 2 सारे की पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं 27 की पावर 2, इसके जजर 3 आ गया आपके पास। अच्छा अब 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, इसकी सारे की पावर 2 और इसकी सारे की पावर 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर 2 आ गया जो कि हमारे पास 9 के बराबर होता है इसका आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये। अब 8 की पावर -1/3 है, तो हम सबसे पहले सिंप्लीफाई इसको तो ये करते हैं ना कि 8 की पावर -3 है, तो आपको पता है इसको लिख सकते हैं 8 की पावर -1/3। फिर इसको मज़ीद सिंपली कर सकते हैं, जो रकम ऊपर माइनस की हो नीचे जाकर प्लस की हो जाती है। ठीक हो गया। अब हम इसको मज़ीद लिख सकते हैं, जजरी फॉर्म के अंदर लिखना है, क्या लिखेंगे 8, ये 3 है यहाँ कर ये जजर की शक्ल में आ जाता है। अच्छा इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करना चाहें 8 को लिख सकते हैं 2 की ताकत 3 सारे की पावर 1/3, 3 एकम 3, तो आंसर हमारे पास आ गया 1/2 जो है वो इसका आंसर आ गया डियर स्टूडेंट। आई होप सो कि बहुत आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1000 की पावर 2/3। इसको बस 1000 2/3 को तो हम नहीं लेके जा सकते, हम क्या कहते हैं 1000 की पावर 2 सारे की पावर 1/3, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1000 की पावर 2 और इसका जजर 3। ठीक है। अच्छा चलो उसको दोबारा से फॉर्म में ले कहते हैं 1000 की पावर 2/3, 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 सारी की पावर 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये बच गया 10 की पावर 2 जो कि बराबर होता है 100 के, ये इसका आंसर हो गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट आ गया 64 की पावर 1/2। 64 की पावर 1/2 को सिंपली लिखने के लिए ये जो जजर है यहाँ पर चले जाएं, आपकी मर्जी है, यहाँ 2 लिखने नहीं भी लिखेंगे तो ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर 2 है। ठीक है। अच्छा अब 64 को मैं लिख सकता हूँ 8 दूनी 64 होता है, 8 ज़रबे 2 8 हुआ 64 जिसे कहते हैं, सारे की पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास इसका 8 जो है वो इसका आंसर आ गया डियर स्टूडेंट। ठीक हो गया। सिंपल क्वेश्चन है ना, कोई परेशानी तो इसमें नहीं आ रही है। चलें अब हम क्वेश्चन नंबर इसके 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कहता है ये आप इनको मुख्तसर कीजिए और जवाब जो है वो क़ुव्वत नुमाई शक्ल के अंदर आपने इसका लिखना है कि क़ुव्वत नुमा शक्ल के अंदर क्या जवाब आएगा। a की पावर 16 है, मैं इसको लिखता हूँ a की पावर 16 सारे की पावर 1/2, क्योंकि जिसके यहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ उसके 2 होता है, 2 एकम 2 2 8 16, a की पावर 8 जो है वो इसका आंसर आ गया। इसी तरह डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, a की पावर 15, 3 का जजर है तो ये 1/3 बन जाता है, 3 एकम 3 3 5 15, तो a की ताकत 5 जो है वो इसका आंसर आ गया। देखें सारे क़ुव्वत नुमाई शक्ल के अंदर आंसर आ रहे हैं। इसी तरह हमारे पास 27 a की पावर 9 और सारे की पावर है 1/3, मैं इसको लिख सकता हूँ 27 की पावर 1/3 अलहदा, a की 9 की पावर 1/3 अलहदा। 27 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 सारे की पावर 1/3, a की पावर 3 एकम 3 3 3 9, a की पावर 3 आ गया। इसका आंसर हमारे पास क्या बन गया 3 एकम 3 3 से कट गया 3, a की 3 जो है वो इसका आंसर है डियर स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आएँ। 8a की पावर 9, सबसे पहले तो आप इसको क़ुव्वत नुमाई शक्ल में लिखे ना, 8a की पावर 9 सारे की पावर 1/3। अब 8 की ताकत अलादा कर लें 1/3, a की पावर 9 सारे की पावर 1/3, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 सारे की पावर 1/3, 3 एकम 3 3 एकम 3, तो a की पावर 3 बच गया। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करें 2 एकम 3 एकम 3 3 एकम 3, तो 2 इंटू a की पावर 3 जो है वो इसका आंसर आ गया। ये इसका चौथा पार्ट था। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स।
बड़े ही आसान क्वेश्चन हैं ये जो हम सॉल्व करते जा रहे हैं। इसमें किसी भी जगह पर आपको कोई इशू आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आएँ और वहाँ पर आकर अपना प्रॉब्लम रेज़ करें। आई विल ट्राई टू एड्रेस इंशाल्लाह। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का अब यहाँ पर आ गया है 5th पार्ट, x की पावर 32। इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 32 सारे की पावर 1/4, क्योंकि ये 4 यहाँ पर जाकर 1/4 होता है। 4 एकम 4, 4 अठे 32, तो x की पावर 8 जो है वो इसका आंसर हो गया। हाँ जी स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको आसान लग रहा होगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आएँ। 81 x की ताकत 20 सारे की ताकत कितना बनना है? 1/4। 81 को मैं लिख सकता हूँ 81 की ताकत 1/4 अलहदा, x की ताकत 20 की ताकत 1/4 अलहदा। 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की ताकत 4 सारे की ताकत 1/4। 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 इंटू एक्स की ताकत 5 आ गया। तो ये आ गया 3 4 एकम 4, तो 3 एक्स की ताकत 5 जो है वो इसका सिंपलीफाइड आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको बिल्कुल ईजी लगा होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आ जाएं। 125 एक्स की पावर 9 वाई की ताकत 15, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 125 एक्स की ताकत 9 वाई की ताकत 15, ये 3 है तो 1/3 बन गया। अच्छा मज़ीद इसको कर सकते हैं 125 की ताकत 3 ज़रा एक्स की ताकत 9, यानी कि सबकी पावर्स अलग-अलग कर रहे हैं। वाई की ताकत 15। अच्छा डियर स्टूडेंट, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताता जाऊँ, आप लोग परेशान होंगे कि ये पावर्स अलग-अलग हम क्यों ले रहे हैं, इकट्ठी क्यों कर रहे हैं। ये रूल्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली इस चैप्टर का थोड़ा सा सीक्वेंस चाहिए था कि पहले पावर रूल्स वो पहले बताते आपको, लेकिन इस चैप्टर के सीक्वेंस के हिसाब से चलने के लिए, क्योंकि मैं लेक्चर तैयार कर रहा हूँ जिसमें एक सीक्वेंस लाजमी है, इसको मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास इकट्ठी किसी चीज़ की पावर हो तो आप उनको अलग-अलग करके लिख सकते हैं। इसी तरह आपके पास अगर किसी चीज़ की अलग-अलग पावर हो और सेम पावर मौजूद हो तो आप उसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखें 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की ताकत 3 सारे की ताकत 1/3, 3 एकम 3 3 3 9, तो ये तो बच गया एक्स की पावर 3, 3 एकम 3 3 पंजे 15, वाई की ताकत 5, 3 एकम 3 3 एकम 3, क्या बच गया 5, एक्स की ताकत 3 वाई की ताकत 5, ये इसका आंसर हो गया डियर स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आपको बिल्कुल ईजी लगा होगा ये वाला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। 8 जमा वाई सारे का जो इंडेक्स जजर है वो आपके पास है। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं 8 जमा वाई सारे की ताकत 1/7, ये तो उसका सिंपलीफाइड आंसर हो गया। अच्छा एक जगह पर ना शायद ये क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ हो, अगर आप लोग इससे परेशान ना हो ना, कि 8 जमा वाई की पावर 7 और सारे का जज़र, अगर ऐसा आ जाए, आपने से परेशान नहीं होना। आप क्या करेंगे 8 जमा वाई की ताकत 7 और जज़र जो है वो सारे की ताकत 1/2 बन जाता है। तो 8 जमा वाई की ताकत 7/2 ये इसका आंसर बन जाएगा। तो आपने इससे परेशान नहीं होना कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। अगर इस सूरत में आ जाए तो आप इसको इस सूरत में भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आ रहा है हमारे पास 16 एक्स की 2 वाई की पावर 6, इसको हम लिख सकते हैं 16, ये 4 है तो 1/4 हो जाएगा। इसको अलग-अलग रख सकते हैं। 16 की ताकत 1/4, एक्स की 2 की ताकत 1/4, वाई की 6 की ताकत 1/4। 16 को लिख सकते हैं 2 की ताकत 4 सारी की पावर 1/4, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो एक्स की पावर बच गई 1/2, वाई की पावर बच गई 3/2, 4 एकम 4 4 एकम 4, तो 2 इंटू एक्स की पावर 1/2, वाई की पावर 3/2, ये इसका हमारे पास आंसर है। बिल वेरी सिंपल, वेरी इजी। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। एक्स की ताकत 5, वाई की ताकत 6 बटा जेड की ताकत 2 और सारी की पावर 1/4, इनको अलग कर लें। एक्स की ताकत 5 1/4, वाई की ताकत 6 1/4, जेड की ताकत 2 1/4। अभी आपके पास क्या बच गया, एक्स की ताकत होगी 5/4, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करता, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो वाई की ताकत बच गई 3/2, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो जेड की ताकत बच गई 1/2। ये ही डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर है, वेरी सिंपल आप लोगों के लिए। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं।
8x बटा x जमा वाई की पावर जो है वो हमारे पास सेपरेट है, तो हम इसको कर सकते हैं 8x 1/3। मैं इसको कर सकता हूँ 8x की पावर 1/3, x जमा वाई की ताकत 1/3। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 सारे की पावर 1/3 और x की पावर 1/3 अलहदा बटा x जमा वाई की ताकत 1/3 अलहदा। 3 एकम 3 3 एकम 3 तो 2 इंटू एक्स की पावर 1/3 x जमा वाई की ताकत 1/3। ये इसका सिंपलीफाइड जो है वो आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, उसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या है, y की ताकत n, a की ताकत m, सारी की ताकत 1/p, y की ताकत n 1/p, a की ताकत m 1/p, y की ताकत बन गई n/p, a की ताकत m/p। ये ही डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर है। ठीक है, दोबारा मैं इसको बता देता हूँ कैसे किए सब, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा नीचे रह गया था कि यहाँ पर हमारे पास है y की ताकत n बटा a की पावर m, सारे की पावर जो है इंडेक्स से हमारे पास p है। हमने क्या किया, y की ताकत n बटा a की पावर m, सारे की पावर 1/p आ गया। इसी तरह y की ताकत n 1/p, ऊपर के लिए अलहदा ले लिया, नीचे के लिए हमने अलहदा ले लिया, तो ये हमारे पास दोनों बराबर किसके आ गया, y की ताकत n/p, a की पावर m/p, ये इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 वो सॉल्व हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।